हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वायरस एजुकेशन सेंटर में। तो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आज मैथ का लेक्चर। कौन सी क्लास का? दैट इज़ क्लास 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है जिसका नाम है मैथमेटिक्स मंजरी, यानी कि जो नई वाले सिलेबस हमारे सामने आया पार्ट 1, उसकी जो पहली एक्सरसाइज सेट 1.1 है उसका सॉल्यूशन मैं आज कराने वाला हूँ। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपका जो न्यू बुक आई है उसके सिलेबस के बारे में रिव्यू किया था, उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और नए सिलेबस के बारे में आपको क्या पढ़ना है, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। और वहाँ आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, कैसे नाम चेंज हुए हैं, क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें उसमें मैंने बताई हैं। उसके बाद उसी लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं आपको इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। आज मैं एक्सरसाइज सेट 1.1 करा रहा हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 मिलेगी। इसी तरीके से 1 बाय 1 लेक्चर आपको एक्सरसाइज के मिलते रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा। और यहाँ पे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस आ रही हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ में सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कोई भी जो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे जब आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के लेक्चर लिए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। उसके लिए कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं, कोई फीस आपको पे नहीं करनी है, बस हमारे लेक्चर्स को देखना है और अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना है। तो चलो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज सेट 1.1। लेकिन उससे पहले मैं बेटा क्या कराने वाला हूँ, उससे पहले जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल कराऊंगा, उसको रिपीट कराऊंगा, जिससे आपको पता लग जाए कि आखिरकार कोऑर्डिनेट्स में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ ये लाइन बना रखी है, ये एक प्लेन है। क्या है? ये एक प्लेन है और प्लेन पे मैंने एक लाइन बना दी, खड़ी लाइन, इसे बोलते हैं वर्टिकल। जो लाइन खड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। और ये लाइन लेटी हुई है, तो जो लाइन लेटी हुई होती है उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारी जो लाइन है इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन, या एक्सिस भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये हमारी है वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। तो हम जब किसी भी प्लेन पे इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसे बोला जाता है, उस प्लेन को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। और जो कार्टेशियन प्लेन है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और बेटा ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से इसका नाम भी है, ये जो एक्सिस हैं इनका नाम भी है, दोनों का नाम है। ये जो एक्सिस मैंने बनाई है ये हमारा जो है ये है हमारी वाई। क्या है ये? वाई। और इसे लिखा जाता है वाई डैश। ये हमारा एक्स है और इसे लिखा जाता है एक्स डैश। एक्स डैश का मतलब निगेटिव नंबर्स, एक्स डैश का मतलब निगेटिव नंबर। जैसा कि आपने सबसे पहले नंबर लाइन पढ़ी थी, तो नंबर लाइन पे आपने होल नंबर रिप्रेजेंट करना सीखे थे, जहाँ पे था 0, 1, 2। तो जो हम इधर को नंबर लिखते थे तो प्लस में लिखते थे, इधर को नंबर लिखते थे तो माइनस में लिखा करते थे। अब हमारे पास आ गई 2 एक्सिस। कितनी एक्सिस आ गई? 2। तो यानी कि अब लोकेशन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसी तरीके से ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो दो एक्सिस हैं ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं इसे बोला जाता है बेटा ओरिजिन पॉइंट। क्या बोला जाता है इसे? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है उसी को बोला जाता है ओरिजिन पॉइंट। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 0,0। क्या होती है? 0,0। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। ये जो पहले वाली वैल्यू होती है ये x एक्सिस की वैल्यू होती है, और ये जो दूसरी वाली वैल्यू होती है ये y एक्सिस की वैल्यू होती है। तो इसलिए जो पहले वैल्यू है वो x एक्सिस पे होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे होती है। इसीलिए जो पहले वाला पॉइंट है उसको x के इक्वल माना जाता है और जो दूसरा वाला पॉइंट है उसे y के इक्वल माना जाता है, और इसकी शुरुआत यहाँ इंटरसेक्शन से होती है। ठीक है, तो अब हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं क्लास 9th में? तो इसको पढ़ने का पर्पज़ यही है, अगर हम रियल लाइफ में देखें, मान लो मैं किसी रूम में खड़ा हूँ, किसी रूम में खड़ा हुआ हूँ और मुझे बताना है कि मेरी लोकेशन क्या है उस पॉइंट में, तो मैं 2 वॉल के साथ कंपेयर करूँगा। मान लो मैंने एक वॉल के साथ कंपेयर किया, सपोज करो यहाँ पे रूम है, ये हमारा रूम है। ठीक है, ये क्या है? एक हमारा रूम है और मैं यहाँ पे कहीं खड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा कि मैं इस वाली लेफ़्ट वॉल से, यानी कि इस वाली वॉल से 5 मीटर दूर खड़ा हूँ।
तो हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है मैं यहाँ हूँ, हो सकता है मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लगेगा, लेकिन उसी बात में मैं ये भी कह दूँ कि मैं इस वाली वॉल से 3 मीटर दूर हूँ, इधर वाली वॉल से 5 मीटर दूर हूँ, इधर वाली से 3 मीटर दूर हूँ, तो मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाएगी। इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये आपकी क्लास है, क्या है, ये आपकी क्लास है। यहाँ आपके डेस्क लगे हुए हैं, इस तरीके से आपके डेस्क लगे होते हैं बहुत सारे क्लास के अंदर, है ना, जिस पर आप बैठते हो, पढ़ाई करते हो, दोस्तों से मिलते हो, दोस्तों से बातचीत करते हो, अपनी मन की बातें शेयर करते हो, अपनी दुख उन्हें बताते हो। तो सारी परेशानियाँ हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं और उनसे बातें करते हैं, है ना। तो यहाँ बैठकर ही सारा कुछ यहाँ प्लान बनाए जाते हैं। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ बैठा हुआ और उसे अपनी पोजीशन बतानी है, तो वो ये कहेगा सर मैं, ये मान लो फर्स्ट रो है, ये सेकंड और ये थर्ड रो, तो उसने कहा कि मैं फर्स्ट रो में बैठा हुआ हूँ। तो हमें पता लग गया उसने कहा कि फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, तो क्या पता यहाँ बैठा है, क्या पता यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है। लेकिन अगर वो कह दे कि मैं फर्स्ट रो में दूसरे नंबर पे बैठा हूँ, तो हमें पता लग गया ये रही फर्स्ट रो और ये रहा दूसरा नंबर। तो हमें अपनी लोकेशन बताने के लिए दो चीज़ों से कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक चीज़ से कंपेयर करेंगे तो हम इधर उधर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनाया गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हम एक्स एक्सिस से किधर हैं और वाई एक्सिस से किधर हैं। तो इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसके 4 पार्ट बनते हैं, जिसे बोला जाता है क्वाड्रेंट। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम 0,0 बोलते हैं। उसके बाद इधर को नंबर प्लस में लिखे जाते हैं 1 2 3 इस तरीके से, ताकि हमारा ये मेजरमेंट हो जाए कोई भी चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इधर हमारे जो नंबर होते हैं वो होते हैं -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से y की तरफ को अगर जाओगे ऊपर को तो +1 +2 +3 +4 +5। इसी तरीके से नीचे को आओगे अगर y डैश को, तो यहाँ माइनस के होते हैं -1 -2 -3 और -4, और इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे -5, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखो, ये जो एरिया है, ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों साइडें कैसी हैं, प्लस हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी प्लस होती है और y की वैल्यू भी प्लस होती है। लेकिन ये वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू, यानी कि जो ये है x की वैल्यू, और x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। तो x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी तो वो माइनस है, फिर y की वैल्यू लिखेंगे तो वो प्लस है। तो यहाँ पे आता है माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट जो है इससे और इससे, यानी कि x डैश और y डैश से ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे माइनस x की वैल्यू भी माइनस आएगी और y की वैल्यू भी माइनस आएगी। और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये x एक्सिस और ये y डैश एक्सिस से ऑक्यूपाइड है। तो यानी कि पहला वाला जो आएगा वो प्लस और दूसरा वाला जो आएगा वो माइनस। तो इस तरीके से हमारे ये क्वाड्रेंट बन जाते हैं और यहाँ पे पॉइंट लोकेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी पॉइंट लोकेट कैसे करना है, क्योंकि अभी हम इस एक्सरसाइज में यही पढ़ने वाले हैं कि कोई भी पॉइंट कहीं लोकेट होगा तो उसकी पॉइंट्स क्या है ना। तो मैं बता देता हूँ, मान लो मुझे लोकेट करना है 5, -4। तो पहले मैं बता दूँ, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होता है। इसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका नाम है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। अभी बिल्कुल अभी बताया था कि जो पहले वाला होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा वाला होता है वो हमारा होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो तो आ गई 5, तो हम एक्स एक्सिस पे 5 को ढूंढेंगे, ये रहा हमारा 5। और y की वैल्यू क्या है, -4, तो y पे किसको ढूंढेंगे, -4 को, तो ये रहा। अब बेटा इसको आगे को बढ़ाइए, इसको भी आगे को बढ़ाइए और इसको परपेंडिकुलर बढ़ाते हैं, सीधा परपेंडिकुलर, सीधा नाक की सीध में जाना होता है। ये नहीं कि इधर को जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, पूरा नाक की सीध में। तो अब ये वैसे तो हम इसे ऊपर भी बढ़ा सकते थे, है ना, नीचे भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर भी बढ़ा सकते थे, इधर भी बढ़ा सकते हैं। बढ़ाना किधर है, इंक्रीज किधर करना है, इंक्रीज उस साइड करना होता है जहाँ पे दोनों पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट हो जाएं, आपस में मिल जाएं। बेटा तुम पता लगे इसको इधर को बढ़ा रहे हो, इसको इधर को बढ़ा रहे हो, तो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो किसी से भी अगर आपको फ्रेंडशिप रखनी है, उससे अपना रिश्ता रखना है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और थोड़ी बहुत बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है। क्या होता है बेटा, क्लास में बच्चे ने, किसी ने ज़रा सा कुछ कह दिया और हम उससे रूठ कर बैठ जाते हैं, उससे बात तक नहीं करते हैं, तो उससे डिस्टेंस और बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, अगर किसी की बात आपने सुनी तो आपसे उससे जाके कंफर्म करना है कि भाई तुमने मेरे बारे में ऐसा बोला, क्योंकि जब कोई दूसरी बात बताता है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बताता है, जिससे हमारी दूरी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, देखना है कि किधर जाके ये आपस में मिल सकते हैं। ये नहीं कि आप उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कैसे मिलेंगे, दोनों मिल ही नहीं सकते। आपको देखना है कि जब ये इधर आएगा और मैं इधर को जाऊँगा तभी
मिलना पॉसिबल हो सकता है, तो हमें इधर ही जाना है। इस तरीके से जब हम आएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा यही हमारा पॉइंट होगा 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -4। ये सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा हुआ है, ये हमारा कोई पॉइंट है और मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं बेटा। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट। तो मैं जब x की तरफ को बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा -2। कितना मिल गया? -2। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो क्या हो गई? -2 हो गई। इसी तरीके से जब मैं y की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे मिलेगा 4। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो इसका पॉइंट बना -2, 4। इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या वो x की वैल्यू को एब्सिसा भी बोला जाता है, इसको कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ गया होगा, किस तरीके से पॉइंट को लोकेट करना है और किस तरीके से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ये आपको बाखूबी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सब प्रीवियस नॉलेज है, क्लास 8 में बेटा आपने पढ़ रखा है, ग्राफ चैप्टर था उसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ये दोबारा से मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपको थोड़ी सी रिकॉल हो जाए, आप इसे याद कर सकें। सॉरी। चलिए एक्सरसाइज सेट 1.1 देख लेते हैं कि आखिरकार न्यू बुक में क्या नया है, किस तरीके से क्वेश्चन आए। ये देखिए, ये आप देखिए, ये क्या है? एक रूम है। क्या है? एक रूम है और उसका क्या है? ड्राइंग दे रखी है। जैसे हम अपना नया घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट हमें एक ड्राइंग बना कर देता है, भाई तुम्हारा ये वाला कमरा इधर होगा, यहाँ बेड लगाओगे, यहाँ विंडो होगी, यहाँ डोर होगी। इसी तरीके से हमें एक क्या दे रखा है बेटा? रूम दे रखा है। तो रूम में इसको बोला गया है एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? वाई एक्सिस। ये इन्होंने यहाँ जो रेड कलर का बनाया बेटा, ये जो रेड कलर का है ये है 0,0 ओ, यानी कि ओरिजिन पॉइंट। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया है ना। ये सब हमारा क्या है? रूम है। ये राइट वॉल है, ये वाली हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये राइट वॉल है तो ये वाली लेफ्ट वॉल हो जाएगी, है ना। यहाँ पे ये बेड लगा हुआ है, बेड के पॉइंट दे रखे हैं S4, S1, S2 और S3। ठीक है, ये विंडो के पॉइंट दे रखे हैं W4, W3, W2, W1। ये डोर है आपका D1, R1, ये आपका क्या है? डोर है। ये भी आपका V1, V2 डोर है मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये पूरी एक रूम की ड्राइंग है। इस एक्सरसाइज सेट 1.1 में अच्छी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सेट 1.1 में बेटा एक ही क्वेश्चन है ना। एक ही क्वेश्चन आपको करना है, उसी के 3 पार्ट हैं, वही मैं आज आपको कराने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिगर 1.3 शो रियान्स रूम। किसके रूम को दिखाया जा रहा है भाई? रियान के रूम को यहाँ दिखाया जा रहा है विद पॉइंट OABC। तो देख सकते हो आप OABC। ठीक है, मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजन। पॉइंट O क्या है? वो ओरिजन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मार्क कर दिए गए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई। क्वेश्चन है फर्स्ट, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियान्स रूम। क्या है? D1 और R1, यानी कि ये वाला, ये है D1 हमारा और ये क्या है? R1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को। तो हमें बताना है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि जो हमारा जो डोर है वो लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो बेटा ये है हमारी राइट वॉल और ये हो जाएगी लेफ्ट वॉल। तो ये इस लेफ्ट वॉल से जो हमारा डोर है वो कितना दूर है, ये हमें बताना है। ठीक है, द वाई एक्सिस ऑफ द रूम, यानी कि रूम की वाई एक्सिस भी है और लेफ्ट वॉल भी है, दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। दोनों बातें बतानी है कि जो डोर है वो मेरा एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। इससे पहले मैं और एक बात बता दूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया था -2,4। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो आप कैसे बता पाओगे? ठीक है, देखो ये x की वैल्यू है -2, तो ये बेटा x एक्सिस से कितना दूर है? यही तो है x एक्सिस, इससे कितना दूर है। अगर मैं ये देखूंगा कि ये जो वाला पॉइंट जो है x एक्सिस से कितना दूर है, तो उसके लिए मुझे कहाँ पे मेजरमेंट मिलेगा? y एक्सिस पे। किस पे मिलेगा? y एक्सिस पे, क्योंकि जब मैं ऐसे करके जाऊंगा तो x की वैल्यू तो सेम रहेगी, -2 रहने वाली है। बदलेगी किसकी वैल्यू? y की। तो y से ही पता लगेगा कि x एक्सिस यानी कि ये पॉइंट कितना दूर है।
तो एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, इसके लिए मुझे वाई पे काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4, यानी कि ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस से पूछूंगा तो एक्स की वैल्यू काउंट करना पड़ेगी 1 2। तो कुल मिला के बात यह है, अगर किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो वाई की वैल्यू बताते हैं, वाई एक्सिस से पूछा जाए तो एक्स की वैल्यू बताते हैं। ऐसे आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो D1 है, इसकी जो डिस्टेंस होगी वो वाई एक्सिस से कितनी होगी, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है इतने इससे कितना दूर है, तो काउंट कर लेते हैं। ये वाई एक्सिस से यहाँ से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्या है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। वो ये कह रहा है कि वाई एक्सिस से हमारा जो डी पॉइंट है वो कितना दूर है, तो हमने यहाँ पे इसे काउंट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा है 8 यूनिट। द डोर, क्या लिखेंगे, द डोर इज 8 यूनिट फार फ्रॉम द राइट वॉल, फ्रॉम द राइट वॉल, या ब्रैकेट में लिख देंगे वाई एक्सिस। कितना दूर है, वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस से वो 8 यूनिट दूर है, ठीक है। चलो इसको तो समझ लिया हमने, वाई एक्सिस से कितना दूर हो गया, 8 यूनिट दूर हो गया। कैसे, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा डोर, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसी में पूछा गया कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो आप देखोगे ये तो एक्स एक्सिस ही है ना, ये क्या जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर ही डोर है। कहाँ पर डोर है, एक्स एक्सिस पर ही डोर है, और उससे पूछा जा रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है ना। ये वही बात हो गई, मान लो ट्रेन की पटरी जा रही है और ट्रेन की पटरी पर खड़े होकर आप बोलो बेटा बता मैं ट्रेन की पटरी से कितना दूर हूँ, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, पागल हो गया क्या, ट्रेन की पटरी पे खड़ा होकर बोल रहा है कि ट्रेन की पटरी से कितना दूर है। भाई तू ट्रेन की पटरी पे ही खड़ा है, ट्रेन की पटरी से दूर नहीं है। तो फिर भी अगर अब आपको बताना हो कि ट्रेन की पटरी से कितना दूर है, तो कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो अगर बताना है तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अगर आप जिस चीज़ पे खड़े हो और उसी से कंपेयर करोगे कि मैं कितना दूर हूँ उससे, तो वहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि आप वहीं तो खड़े हो और उसी से कंपेयर कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे यही लिख देंगे आंसर में, द डोर इज 0 यूनिट फार फ्रॉम एक्स एक्सिस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द डोर लाइज ऑन एक्स एक्सिस दैट इज वाई इट विल बी 0 यूनिट फार फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये बात भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से हमने बता दिया कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर था और एक्स एक्सिस से कितना दूर था। चलो ये तो मैंने बता दिया, मान लो मुझे इसका पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा। सपोज करो मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, क्या लिखना है इसका, मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, सही है। इसका मुझे कोऑर्डिनेट लिखना है, तो मैं सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखूंगा, एक्स की वैल्यू लिखूंगा, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 8। अब मैं वाई की वैल्यू लिखूंगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। मतलब कहने का ये, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर वो y एक्सिस पे है तो x से कितना दूर होगा, 0। तो y एक्सिस पे अगर कोई है तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पॉइंट हमारा जो है x एक्सिस पर है, तो इस वजह से y की वैल्यू तो 0 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई 8। तो पॉइंट मेरा आ गया 8,0। अब मुझे ये बताना है कि ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो y की वैल्यू बताऊंगा। ये हमारा x एक्सिस से कितना दूर है, तो किसकी वैल्यू बताऊंगा, y की। तो x एक्सिस से कितना दूर है, y की वैल्यू 0 है, तो 0 है मीटर यूनिट आएगा। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं y एक्सिस से कितना दूर है, तो मैं x की वैल्यू बताऊंगा, तो जो कि 8 है, तो 8 यूनिट। तो वही मैंने यहाँ आंसर में लिखा भी था, देखो 8 यूनिट y एक्सिस से और 0 यूनिट x एक्सिस से। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, कोई भी पॉइंट x एक्सिस से या y एक्सिस से कितना दूर है, इसके लिए ज़्यादा मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये पता लगाना है कि x एक्सिस से कितना दूर है तो y का पॉइंट बता दो, और y एक्सिस से कितना दूर है तो x का पॉइंट बता दो। बट यहाँ पे याद ये रखना कि कभी भी डिस्टेंस बताने के लिए माइनस साइन को साथ में नहीं लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव
नहीं होती, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट कोई -6 हो तो तुम कहोगे डिस्टेंस इज -6 यूनिट, तो गलत हो जाएगा, माइनस को डिस्टेंस में हटा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होती। चलिए फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, चलिए सेकंड पार्ट को पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो अभी तो बताए थे D1 के कोऑर्डिनेट्स, अभी तो बताए थे, कैसे निकाले थे मैंने। सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 8 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 क्योंकि x एक्सिस पे है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे भाई, D1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये हमारा। तो कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा बेटा, कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ D1 वो हो जाएगा आपका 8,0। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, D1 के, ठीक है। सेकंड पार्ट भी भाई हमारा हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है। इफ़ R1 इज द पॉइंट 11.5, यानी कि जो R1 है वो कितना है 11.5 है, आप देख सकते हैं ये 11.5 है। हाउ एंड कॉमा 0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद फॉर द रूम डोर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये R1 पॉइंट है वो 11.5 है, D1 जो है वो 8,0 है। तो बताइए कि कितना चौड़ा ये दरवाज़ा है, डोर कितना चौड़ा है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से देख लेना है, ये हमारा डोर है, ये हमारा डोर है। तो यहाँ से काउंट करो ज़रा, 1 2 3.5, 3.5 जो विद है वो कितनी है डोर की, 3.5 फिट, ठीक है। यहाँ पे जो 1 यूनिट इक्वल है वो किसके इक्वल है, फिट के इक्वल है। 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल है, फिट के इक्वल है। तो कितनी यूनिट आ रही है देखो, यहाँ से अगर ये डोर है यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 0.5 बीच में है ना, तो 0.5 आ जाएगा। तो कितनी डोर हो जाए, डोर की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3.5। तो लेंथ नहीं, विद ऑफ द डोर, क्या लिखेंगे, विद ऑफ द डोर, विद ऑफ द डोर, डोर की विथ क्या हो जाएगी हमारी, डोर की विथ हो जाएगी 3.5 यूनिट या फिट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 1 यूनिट इक्वल 1 फिट गिवन है, सही है। तो 3.5 फिट है। फिर आगे उसने क्या पूछा, उसने आपने बता दिया कि 3.5 है, उसके बाद क्या पूछा है, फॉर द रूम डोर इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू इजीली, क्या मतलब व्हील चेयर उसके अंदर जा सकता है। तो बिल्कुल जो 3.5 फीट है ये एक स्टैंडर्ड विद है किसी भी दरवाजे की, क्योंकि जो हमारे घरों में दरवाजे लगे होते हैं वो या 3 फीट या 3.5 फीट के ही होते हैं, और ये एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड विद मानी जाती है। जब भी हम घर बनवाते हैं तो जो हमारे घर बनाने वाले इंजीनियर होते हैं या आर्किटेक्चर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप या तो 3 फीट या 3.5 फीट का डोर रखें, क्योंकि इसमें हम आसानी से किसी भी व्हील चेयर को या आसानी से कोई भी इसके अंदर निकल जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं येस, क्या लिख सकते हैं, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विद, तो हम लिख देंगे येस दिस इज अ कंफर्टेबल विद बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड विद ऑफ द डोर दैट इज 3.5 मीटर एंड a wheelchair is easily can enter in the room if we want, right। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया थर्ड, जिसमें हमसे पूछा गया था कि डोर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो वैसे तो मैंने काउंट करके बता दिया 1 2 3। अब सपोज करो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है, आपके पास सिर्फ पॉइंट है और आपसे क्या पूछी जाए, उसकी डिस्टेंस पूछी जाए। आपके पास सिर्फ क्या है, पॉइंट है। जैसे मान लो आपके पास 8,0 और एक पॉइंट है आपके पास 11.5,0, सिर्फ आपके पास पॉइंट है और आपसे डिस्टेंस पूछी जाए। तो यार उसमें ये देखना होता है कि अगर एक्स एक्सिस सेम है या वाई एक्सिस सेम है। पहले ये देख लो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस सेम तो नहीं है। अगर उसमें से अगर एक्स एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस अलग अलग है, तो उसे माइनस करके डिस्टेंस मिल जाएगी उन दोनों पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है। और अगर वाई एक्सिस सेम है और एक्स एक्सिस अलग अलग है तो उनको माइनस करके देख लो। कहने का मतलब यह है जो सेम है पॉइंट उसको छोड़ के जो डिफरेंट पॉइंट है उन्हें माइनस कर लिया जाता है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस सेम रहा और चेंज क्या है एक्स एक्सिस, तो 11.5 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और वायदा पे मान लो एक्स एक्सिस भी अलग है वाई एक्सिस भी अलग है, फिर कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, तो इंतज़ार करो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा उसको कैसे निकालना है। उसके लिए भी फॉर्मूला होता है, उसके लिए भी तरीका है। फिलहाल इतना याद रख लो इस एक्सरसाइज के लिए, अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बतानी है तो अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट सेम है तो वाई एक्सिस वाले पॉइंट को माइनस करके पता लग जाएगा, और वाई एक्सिस का पॉइंट अगर सेम है तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को माइनस करके पता लग जाएगा कि कितनी डिस्टेंस है। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ V1, जो हमारा V1 है वो क्या है 0,1.5 है। V1 यानी कि ये रहा हमारा V1 जो कि कितना है 0 पॉइंट, कितना है V1 हमारा कितना है भाई, फिर V1 है हमारा 0,1.5, ये हमारा V1 है जो कि 0,1.5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। B2 0,4 और जो B2 है वो कितना है 0,4, ये हमारा B2 है जो कि कितना है 0,4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, ये किसका डोर है, बाथरूम के डोर हैं, ठीक है। तो द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, यानी कि जो रूम का डोर है उससे जो हमारा बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है या कैसा है, ग्रेटर है, नैरोवर है या वाइडर है, उससे बड़ा है या उससे छोटा है। तो देख लेते हैं, इसको काउंट कर लो। अभी मैंने बताया था देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस सेम है 0 और 0, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी एक्स एक्सिस क्या है 0 है, दोनों कैसे हैं सेम है, ठीक है, दोनों कैसे हैं सेम, 0 भी सेम है और ये वाला 0 भी सेम है। तो 4 को और 1.5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 को और 1.5 को क्या करेंगे भाई, माइनस कर देंगे। 4 और 1.5 यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विद ऑफ बाथरूम्स डोर, बाथरूम्स का जो डोर है उसकी विद कितनी है 2.5 यूनिट यानी कि फिट। तो बताओ जो विद ऑफ द डोर है वो तो 3.5 है और जो बाथरूम का डोर है वो 2.5 है। तो ये नैरोवर हुआ कि वाइडर हुआ, तो आप कहेंगे इट इज़ नैरोवर, इट इज़ नैरोवर देन डोर ऑफ द रूम बाय 1 फीट या 1 यूनिट, बाय 1 फीट, 1 फीट ये क्या है नैरोवर है, ठीक है। इट इज़ नैरोवर देन डोर ऑफ द रूम बाय 1 फीट, तो 1 फीट ये क्या है नैरोवर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिया है इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। ये हमारी पूरी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज में 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे थे जिसको हमने डिस्कस किया और आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर मेरा एक्सरसाइज 1.2 का होगा जिसमें जो भी क्वेश्चन उसमें वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुल मिला के बात यह है कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रूम के अंदर क्या लोकेशन है, उसके पॉइंट्स क्या हैं, वो कितना दूर है, कितना पास है, कितना बड़ा है, यही हमें सारा कुछ इसके अंदर बताना है। तो वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर का, और उसमें जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, अगली एक्सरसाइज के जो एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और क्लास 10th के भी लेक्चर यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो आप बस हमारे चैनल को देखते रहिए और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाते रहिए। थैंक यू।